भाइयों और बहनों, आज हम एक अद्भुत, अलौकिक और मंगलमय प्रसंग का वाचन करने जा रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज हर विवाह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नों का नाश करने वाले और मंगल के दाता हैं। कहा गया है, ओम गंग गणपतये नमः, अर्थात हे गणेश जी, आप विघ्नों का नाश करने वाले हैं, विवाह में कोई बाधा न आए। परंतु ध्यान रहे, शिव पार्वती के विवाह के समय गणेश जी का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए उस समय गणेश पूजन नहीं हुआ। बाद में शास्त्रों ने यह नियम बना दिया कि हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश जी का पूजा करना अनिवार्य है। अब शुरू करते हैं शिव विवाह की कथा विस्तार से। सती जी के शरीर त्याग के बाद देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे विवाह करें जिससे जगत की रक्षा हो। पार्वती जी ने कठोर तप किया और अंततः शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। हिमालय और मीना जी के घर पर जब विवाह की तैयारियां हुई तो ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब बाराती बने। क्या बारात रही होगी भाइयों और बहनों। बारात में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवतागण शामिल थे। जरा सोचिए, जहां बाराती स्वयं देवता हो, वहां विवाह कितना दिव्य होगा। अब प्रसंग आता है कन्यादान का। हिमालय जी ने हाथ जोड़कर यह मंत्र बोला, ओम इयं कन्या कामाय पतये प्रजाए चाधेया चादेवा यच्छन्तु सौभाग्यार्थ त्वे शिवाय त्वाम ददामि। अर्थात हे शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती को आपको समर्पित करता हूँ। यह कन्या आपके साथ धर्म, संतान और सौभाग्य के लिए अर्पित है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ते हुए पाणिग्रहण संस्कार किया और मंत्र का उच्चारण होता है, ओम त्वाम अग्निर्ददातु, ओम त्वामिन्द्रो ददातु, ओम त्वाम सोम असत्वायं ददातु, ओम विष्णु अस्तत्वं गृह्णातु। अर्थात हे पार्वती, तुम्हें अग्नि, इंद्र, सोम और विष्णु ने मेरे हाथ में सौंपा है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह किसने बोला? ये भगवान शिव ने बोला। इसके बाद 7 फेरों में 7 वचन। अब दोनों ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए और प्रत्येक फेरा केवल एक कदम नहीं बल्कि एक वचन होता है। पहला फेरा भोजन और जीवन में साथ रहेंगे। दूसरा फेरा में स्वास्थ्य और शक्ति में साथ देंगे। तीसरा फेरा धर्म और सत्कर्म में सहयोग करेंगे। चौथा फेरा जीवन में सुख और सौहार्द बढ़ाएंगे। पांचवा फेरा परिवार और समृद्धि की रक्षा करेंगे। छठा फेरा में हर ऋतु और परिस्थिति में हम साथ रहेंगे। सातवां फेरा जीवन भर
मित्र और सच्चे साथी रहेंगे। भाइयों और बहनों, यही 7 फेरे पति पत्नी को जीवन भर बांधते हैं। इस प्रकार विवाह का समापन होता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पूरा ब्रह्मांड आनंदमय हो उठा। मंत्र है वागदेव्य चा विद्ये सुपत्नी चा धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। अर्थात हम वाणी की देवी पार्वती का ध्यान करते हैं, वे हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर प्रेरित करें। तो भाइयों और बहनों, शिव पार्वती विवाह केवल शिव विवाह नहीं, यह पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि विवाह केवल शरीर या परिवार का बंधन नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण की साधना है। इसलिए आज तक हर विवाह में गणेश पूजन, कन्यादान, सप्तपदी और अग्नि की परिक्रमा होती है। पति पत्नी को चाहिए कि वे केवल सांसारिक जीवन न जिएं, बल्कि एक दूसरे के सहारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलो हर हर महादेव की जय।